एक छोटे से शहर में एक साधारण लड़के ने जन्म लिया था। उसके पास न कोई बड़ा घर था, न ही धन दौलत, लेकिन उसके पास एक सपना था, दुनिया को बदलने का सपना। यह कहानी है उस लड़के की जिसने गरीबी से उठकर एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने पूरी दुनिया का चेहरा बदल दिया। यह कहानी है स्टीव जॉब्स की, एक ऐसे व्यक्ति की जो तकनीकी दुनिया का एक आइकॉन बन गया। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में हुआ था। वह एक अडॉप्टेड बच्चे थे जिनके जन्म के बाद उनके असली माता पिता ने उन्हें गोद दिया था। उनके पालन पोषण में एक साधारण परिवार का हाथ था जो उनकी शिक्षा और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को आकार देने में मदद करता था। स्टीव को बचपन से ही तकनीकी चीजों में गहरी रुचि थी। उन्हें हमेशा नई चीजों को बनाने की इच्छा रहती थी। उनके माता पिता ने उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। लेकिन स्टीव की यात्रा इतनी सरल नहीं थी। वह हमेशा स्कूल में एक अजनबी की तरह महसूस करते थे। वह कभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए, लेकिन यह उनके जीवन का हिस्सा था, क्योंकि यही वह समय था जब उन्होंने अपनी पहचान और दिशा को ढूंढने की शुरुआत की। होमस्टेड हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान स्टीव ह्यूलेट पैकर्ड के एक्सप्लोरर्स क्लब में शामिल हो गए। यहीं पर उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा। उन्होंने एचपी में समर इंटर्नशिप भी कर ली। यह एचपी में था कि एक यंग स्टीव की मुलाकात अपने भावी साथी और एप्पल कंप्यूटर के को-फाउंडर स्टीव वोजनियाक से हुई, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में पढ़ रहे थे। हाई स्कूल के बाद स्टीव ने ओरेगन के रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वह यहां अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते थे। कॉलेज में उनके लिए कुछ खास नहीं था और उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह इसे छोड़ देंगे। हालांकि यह उनका पहला बड़ा कदम था, क्योंकि उन्होंने पारंपरिक शिक्षा से बाहर निकलकर अपनी अपनी राह पर चलने का फैसला किया था। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव ने एक कॉलिग्राफी क्लास ज्वाइन की, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह क्लास स्टीव के लिए केवल एक शौक नहीं था, बल्कि एक मौका था जिससे उन्होंने एप्पल के डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस को नया आकार दिया। 1974 में स्टीव ने एटारी में एक वीडियो गेम डिजाइनर के रूप में पद संभाला। कई महीनों बाद उन्होंने भारत में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कंपनी छोड़ दी। 1976 में स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त स्टीव वोजनियाक ने मिलकर एप्पल की शुरुआत की। दोनों ने मिलकर पहला कंप्यूटर एप्पल वन तैयार किया। यह एक साधारण विचार था, लेकिन स्टीव की दूरदर्शिता और वोजनियाक का तकनीकी ज्ञान ने इसे एक प्रभावशाली प्रोडक्ट बना दिया। एप्पल ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की थी। वह समय बहुत कठिन था। एक छोटे से गैरेज में काम करने के बावजूद स्टीव ने अपनी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ एप्पल को एक नई दिशा दी। उनका विश्वास था कि तकनीकी दुनिया में एक बदलाव लाना संभव है। उनके लिए एप्पल केवल एक कंपनी नहीं थी, यह उनका सपना था। उनका सपना था कि वह लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करें। एप्पल एक और फिर एप्पल II ने एप्पल को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, लेकिन कंपनी में अंदरूनी राजनीति और संघर्षों ने स्टीव को परेशान कर दिया। एक दिन उन्होंने अपनी ही बनाई कंपनी से बाहर कर दिया गया। यह स्टीव के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि एप्पल उनका सपना था, वह खुद इसके संस्थापक थे। लेकिन क्या स्टीव ने हार मानी? नहीं, उन्होंने अपनी असफलता को एक नए अवसर के रूप में लिया। एप्पल छोड़ने के तुरंत बाद उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की, जिसका नाम था नेक्स्ट इंक। नेक्स्ट का सपना बड़ा था, एक ऐसा कंप्यूटर बनाना जो शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालयों के लिए एक आधुनिक तकनीकी हथियार बन सके। स्टीव ने इसमें अपना सब कुछ लगा दिया, अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपने पैसे। नेक्स्ट कंप्यूटर का डिजाइन शानदार था। हर कोना, हर बटन, हर टेक्नोलॉजी उस परफेक्शन का नतीजा थी जिसके लिए स्टीव जॉब्स मशहूर थे। लेकिन एक समस्या थी, नेक्स्ट कंप्यूटर बेहद महंगे थे, इतने महंगे कि आम लोग या कंपनियां इसे खरीद ही नहीं पाई। शुरुआत में यह कंपनी कमर्शियल तौर पर सफल नहीं हो सकी, लेकिन स्टीव के इस प्रयास में असफलता नहीं थी। दरअसल यह भविष्य के लिए बीज बो रहा था। नेक्स्ट का असली योगदान आने वाले समय में सामने आया। 1990 में वैज्ञानिक सर टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट का पहला वेब ब्राउजर नेक्स्ट कंप्यूटर पर बनाया। इसके अलावा नेक्स्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट स्टेप
इतना आधुनिक और सटीक था कि आगे चलकर एप्पल के मैक ओएस और आईओएस की नींव इसी पर रखी गई। इस तरह जो कंपनी एक समय में असफल मानी जा रही थी, वही स्टीव के भविष्य की सबसे मजबूत कड़ी साबित हुई। इसी दौर में 1986 में स्टीव ने एक और बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म मेकर जॉर्ज लुकास की एक छोटी ग्राफिक्स डिवीजन को $10 मिलियन में खरीद लिया। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह छोटी कंपनी एनिमेशन की दुनिया में क्रांति लाने वाली थी। स्टीव ने इस कंपनी का नाम रखा पिक्सार। शुरू में यह सिर्फ एक ग्राफिक्स तकनीकी स्टूडियो था, लेकिन स्टीव की दूरदर्शी सोच और अटूट विश्वास ने इसे एक ऐसी दिशा दी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सालों की मेहनत के बाद 1995 में पिक्सर ने दुनिया को पहली पूरी तरह कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म दी, टॉय स्टोरी। यह फिल्म एक ऐतिहासिक सफलता साबित हुई। टॉय स्टोरी ने न केवल स्टीव जॉब्स को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान दिलाई, बल्कि पिक्सर को दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन कंपनी बना दिया। पिक्सार की सफलता के बाद स्टीव जॉब्स का जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था, लेकिन उनकी असली कहानी अभी भी अधूरी थी। साल 1996 में एप्पल उस दौर से गुजर रहा था जब कंपनी खस्ताहाल हो चुकी थी। कई लोग मान चुके थे कि एप्पल अब खत्म होने वाली है। इसी बीच एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया ताकि उसकी तकनीक का इस्तेमाल कर सके, लेकिन इस सौदे के साथ स्टीव जॉब्स की वापसी हुई। स्टीव ने एप्पल को फिर से खड़ा करने का काम शुरू किया। उन्होंने सिर्फ कंपनी को बचाया नहीं, बल्कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बना दिया। आईमैक, आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स ने एप्पल को एक नई पहचान दी। स्टीव के विजन ने एक बार फिर दुनिया को यह दिखाया कि अगर आप अपने सपनों के लिए लड़ते हैं तो कोई भी असफलता आपको रोक नहीं सकती। 2004 में स्टीव को पैंक्रियाटिक कैंसर का पता चला, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी को अपने काम में रुकावट नहीं बनने दिया। वह पूरी तरह से एप्पल के विकास में जुटे रहे और नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते रहे। 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स का निधन हुआ, लेकिन उनका काम और उनका दृष्टिकोण आज भी हमारे बीच जीवित है। उनके जीवन ने दुनिया को यह सिखाया कि कभी भी अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारी सोच सही दिशा में हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स की यह कहानी हमें यह बताती है कि असफलताओं से डरने की बजाय हमें उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। दुनिया में बदलाव लाने के लिए बस एक सही विचार और उसे पूरा करने का जुनून चाहिए।